वर्ल्ड वार 2 सितंबर 1939 से लेकर सितंबर 1945 तक लड़ी गई थी। करीब 6 साल तक चली ये लड़ाई हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट साबित हुई। वर्ल्ड वार 2 के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वार 3 कैसे होगी, मगर वर्ल्ड वार 4 डंडों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने का मतलब ये था कि वर्ल्ड वार 3 के बाद इतनी भयानक सूरत हाल होगी, हम दोबारा स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में आप वर्ल्ड वार 2 से जुड़ी ऐसी ही 10 बातें जानेंगे, सो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना और ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, वर्ल्ड वार 2 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। वर्ल्ड वार 2 से पहले जर्मनी पर अडोल्फ हिटलर राज करता था। हिटलर चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जब हिटलर ने हमला ना रोका तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी। इस तरह वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई और दूसरे कंट्रीज ने भी वार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नंबर 2, इसके बाद यूरोप 2 ग्रुपों में डिवाइड हो गया। एक थी अलाइज पावर्स और दूसरी थी एक्सिस पावर। जो मेजर अलाइज पावर थी वो थी चाइना, यूएसए, सोवियत यूनियन, फ्रांस और ब्रिटेन। और एक्सिस पावर के अंदर जो कंट्रीज आते थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। सो वर्ल्ड वार 2 इन्हीं 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें अलाइज पावर की जीत हुई थी, जबकि एक्सिस पावर को बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। नंबर 3, वर्ल्ड वार 2 के दरमियान कुछ कंट्रीज ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। इन कंट्रीज ने किसी भी कंट्रीज का साथ देना सही नहीं समझा। ये कंट्रीज थे स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। नंबर 4, वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर ने जर्मनी के लाखों ऐसे लोगों का मर्डर करवा दिया था जो जर्मनी के लिए सही नहीं थे। ये लोग थे रोमानी पीपल, ज्यूइश पीपल, होमोसेक्सुअल और ऐसे लोग जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज थी। हिटलर के मुताबिक ये लोग जर्मनी के लिए कलंक हैं, इसलिए बेहतर है कि इनको खत्म कर दिया जाए। नंबर 5, हिटलर को ज्यूइश पीपल से बहुत नफरत थी। वर्ल्ड वार 1 की मिली हार को इसने ज्यूइश लोगों को ब्लेम किया और इसने ऐलान किया कि यहूदी लोगों को जर्मनी से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। सो हिटलर ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों को ख़त्म करने का प्लान बनाया। इस प्लान का नाम रखा था द फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। हिटलर के कहने पर 6 मिलियन ज्यूइश पीपल को कत्ल कर दिया गया। ये हॉलोकॉस्ट आज तक की हिस्ट्री का सबसे टेरिबल इवेंट माना जाता है। नंबर 6, मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड कर दिया था। 4 साल बाद 1944 में जब अलाइज फोर्सेस पेरिस में जर्मन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रही थी और जब हिटलर को पता चल गया कि पेरिस जर्मनी के हाथ से निकल रहा है, तब हिटलर ने मिलिट्री ऑफिसर जनरल डीट्रिच वॉन चोल्टिट्ज को यह हुक्म दिया कि पेरिस में जितने भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हैं, जैसा कि आईफल टावर, इन सब के आसपास बॉम्ब फिट कर दिए जाएं। अलाइज फोर्सेस जैसे ही पेरिस में एंटर हो तो इन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। जनरल डीट्रिच वॉन चोल्टिट्ज को हिटलर की ये बात पसंद न आई, सो इसने अलाइज फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। अपने इस कारनामे के लिए जनरल डीट्रिच को सेवियर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, जब अलाइज फोर्सेस बर्लिन में आगे बढ़ रही थी, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक अंडरग्राउंड बंकर में जाकर सुसाइड कर ली। इसके बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। नंबर 8, जर्मनी के सरेंडर करने के बाद ये वार यूरोप में तो ख़त्म हो गई, मगर दूसरे कंट्रीज में अभी भी वार चल रही थी, जैसा कि अमेरिका और जापान। 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। इन 2 एटॉमिक बम ने जापान में ऐसी तबाही मचाई जिसको दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी। अब जापान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, सो जापान ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद वर्ल्ड वार 2 ऑफिशियली ख़त्म हो गया। नंबर 9, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि अगर जापान सरेंडर ना करता तो अमेरिका ने जो तीसरा शहर टारगेट किया था वो था जापान का कैपिटल टोक्यो। नंबर 10, जर्मनी और जापान के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में तकरीबन 50 से 70 मिलियन लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर तादाद सिविलियंस की थी। इसमें अलायंस पावर्स के 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए थे,
जबकि एक्सिस पावर के 80 लाख लोग मारे गए थे। इन डेथ्स को देखते हुए किसी की हार जीत का फैसला करना काफ़ी मुश्किल है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर देना।